नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के उन विषयों के बारे में जिस पर काफी लंबे समय से विचार चल रहा है और यहाँ निवेश करने का हर किसी व्यक्ति का मन है, लेकिन निवेश के जो भी विकल्प हैं उनमें कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ किसके माध्यम से निवेश किया जाए। तो इसी तरह की बातों पर विचार करेंगे। साथियों, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जो भी प्लानिंग्स है वो यमुना प्राधिकरण की हो या यहाँ जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके अपने मन की सोच हो कि मुझे मेरी प्रॉपर्टीज पे अच्छा एप्रिसिएशन किस तरह से मिले, वो इसलिए संभव है कि यहाँ जो प्लानिंग्स हैं आप देखते हैं। सबसे बड़ी प्लानिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो इसी वर्ष सितंबर में शुरू होना था, लेकिन अब उसकी अवधि बढ़ाकर अप्रैल 2025 कर दी गई है। अप्रैल 2025 तक एयरपोर्ट को बिल्कुल सही तरीके से यूज में ले लिया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वहां जो रनवे बनकर तैयार हुआ है उस पर भी सफल लैंडिंग का ट्रायल होता हुआ दिखा। तो ये सब चीजें हमारे सामने हो रही हैं, लेकिन अब इन चीजों को होने के बाद प्रॉपर्टीज पर क्या एप्रिसिएशन है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ एयरपोर्ट बनने तक ही एप्रिसिएशन है कि माने एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया, यहाँ एयरपोर्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और जो भी एप्रिसिएशन प्रॉपर्टीज पर मिलना था वो कहीं ना कहीं रुक गया। ऐसा इसलिए संभव नहीं है कि जब यहाँ पर एयरपोर्ट बनने तक जो ग्रोथ हो रही है वो इसलिए मिल रही है कि एयरपोर्ट को बनने तक जो प्रॉपर्टीज का एप्रिसिएशन है वो सभी को एक समान दिखाई दे रहा है। उसी के बाद जब यहाँ एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एयरपोर्ट बनने के बाद ग्रोथ कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगी। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि एयरपोर्ट बनने के बाद यहाँ जो कंपनीज निवेश कर रही हैं उन कंपनीज को देखते हुए यहाँ और भी इंडस्ट्रीज आकर अपना निवेश बढ़ा रही हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए जब यहाँ पर इतने बड़े स्तर पर इंडस्ट्रीज के सेक्टर लगाने की प्राधिकरण ने बात करी है, यहाँ पर उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। जिसके बाद यहाँ के जो आवासीय सेक्टर हैं सभी लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ निवेश करके यहाँ रहकर ही नौकरी की जाए। अगर यहाँ व्यापार की बात करें तो व्यापार को देखते हुए भी ये एक ऐसा अद्भुत शहर होने वाला है जहाँ पर एशिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट हो, वहाँ आप कुछ भी व्यापार करके अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं। उसी तरह से साथियों, यहाँ यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन इसलिए भी मिल रहा है कि यहाँ आप देखेंगे जो फिल्म सिटी का ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको काफी लंबे समय से पेंडिंग में था, कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस नहीं था जो उसे डेवलप करने की बात करे। ऐसा अब संभव हो पाया है जब बॉनी कपूर प्रोडक्शन हाउस और उसके साथ साथ और भी ऐसे कई प्रोडक्शन हाउस हैं जिन्होंने उसको डेवलप करने की बात कही है। तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसके आधार पर यहाँ तमाम क्षेत्र में डेवलप हो रहा है। तो ये डेवलपमेंट जो भी चल रहा है उसमें प्राधिकरण भी अपनी भागीदारी ये निभा रहा है कि हर निवेशक का निवेश करने का मन है, लेकिन सभी का बजट एक समान नहीं है। तो ऐसे भी निवेशक हैं जो यहाँ हाल फिलहाल सेक्टर 18-20 जो सबसे पॉपुलर रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं उनमें से ये दो सेक्टर सबसे अधिक डिमांड में हैं। यहाँ बहुत अधिक संख्या में लोग निवेश कर रहे हैं। कुछ एंड यूजर्स हैं जिन्हें यहाँ पर अपना आशियाना बनाने का सपना पूरा करना है, और कुछ लोग यहाँ निवेश कर रहे हैं जो एप्रिसिएशन लेने के बाद प्रॉपर्टी का अदल बदल कर सकते हैं। तो इस सोच के साथ पर ही यहाँ के रेजिडेंशियल सेक्टर्स अब डेवलप हो रहे हैं। 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22D, ये 3 सेक्टर हाल फिलहाल में ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है, ज्यादातर प्लॉट्स लगा दिए गए हैं और लोग यहां पर एप्रिसिएशन अच्छा कमा भी रहे हैं। उसी तरह से रेजिडेंशियल सेक्टर जैसे सेक्टर 17, सेक्टर 16 और इस 2 सेक्टर की अगर बात करें तो वहां अभी तक डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाया है। डेवलपमेंट थोड़ा स्लो है। स्लो होने का कारण यह है कि प्राधिकरण जो भी रेजिडेंशियल स्कीम यहां पर लेकर आ रहा है, तो प्राधिकरण का भी ये मानना है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग यहां निवेश करें, निवेश करने के बाद वो सेक्टर डेवलप हो और जो निवेशक हैं उनको एज ए अलॉटी उनके प्लॉट्स दे दिए जाएं।
फिर उसके बाद जब इतनी बड़ी संख्या में लोग निवेश करेंगे, सब यहाँ पर अपना अपना प्लॉट्स बनाना, उस पर कंप्लीशन करना या उस पर अपना घर बनाना, इस तरह की प्रक्रियाएं भी आगे रफ्तार पकड़ेंगी। तो इसी तरह से रेजिडेंशियल सेक्टर्स भी डेवलप हो जाएंगे। अब जैसे आपने अभी हाल फिलहाल देखा, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आरपीएस 08 के नाम से रेजिडेंशियल स्कीम आई, जिसमें कुल 361 प्लॉट थे। लेकिन 361 प्लॉट को खरीदने के लिए लगभग 2 लाख से अधिक लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भरे, जिसमें से 1,87,000 लोग ऐसे थे जो ड्रॉ में शामिल हो पाए। तो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर निवेशक है जो यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं। अथॉरिटी के माध्यम से निकली हुई स्कीम में निवेश करने का फायदा यह है कि यहाँ पर जो मार्केट प्राइस है उससे लगभग आधे से भी आधा प्राइस प्राधिकरण द्वारा निकाला जाता है। जैसे प्राधिकरण ने प्लॉट निकाले लगभग 25,900 के रेट में, तो ये प्राइस है प्राधिकरण के द्वारा निकाली गई रेजिडेंशियल स्कीम में पर स्क्वायर मीटर का। उसी तरह से यदि आप मार्केट प्राइस की बात करें तो लगभग 70 से 80 हजार रुपए के आसपास यहाँ पर मार्केट प्राइस चल रहा है। तो इस तरह का जो भी डेवलपमेंट है, हर व्यक्ति चाहता है कि क्यों ना एक बार प्राधिकरण के द्वारा निकाली गई स्कीम में लक आजमा लिया जाए। उसी तरह से अब प्राधिकरण प्रयासरत है, रेजिडेंशियल स्कीम लाता रहता है, कॉमर्शियल स्कीम्स और इस तरह की काफी स्कीम्स प्राधिकरण भी लॉन्च करता है कि जिसके माध्यम से अच्छे दामों में आपको अच्छा प्लॉट मिल सके। जिस तरह से गांव की एक कहावत है, एक बुजुर्ग महिला को बुढ़ापे में दिखाई देना बंद होने के बाद उनके बच्चे ने कहा कि दादी मामा आए हैं, तो उन्होंने कहा मुझे जब पता लगेगा जब मामा मेरे पास आ जाएंगे। तो इसी तरह से प्राधिकरण की स्कीम भी है, प्राधिकरण के ये दावे, उनका ये कहना कि अब हम ये स्कीम लेकर आएंगे। अभी बीती हुई 22 तारीख को भी प्राधिकरण ने ये कहा कि इसी महीने 22 तारीख को हम एक स्कीम लॉन्च करेंगे। ये एक रेजिडेंशियल स्कीम होगी जिसमें लगभग 1500 से 1600 प्लॉट लॉन्च करे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इससे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्राधिकरण आगे कोई रेजिडेंशियल स्कीम नहीं लाएगा, नहीं, आगे प्राधिकरण ये स्कीम भी लेकर आएंगे। रेजिडेंशियल स्कीम, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, हर तरह की वो स्कीम प्राधिकरण लाता रहता है जिसमें हर निवेशक को यहाँ निवेश करने का मौका मिल सके। लेकिन उसका कोई समय निर्धारित नहीं होता, ऐसा बहुत कम होता है कि काफी लंबे समय पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया जाए और स्कीम को समय अनुसार लॉन्च कर दिया जाए। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उसके बाद ही प्राधिकरण स्कीम्स लॉन्च कर पाता है। तो आगे भी आप निवेश कर सकते हैं स्कीम के माध्यम से। लेकिन अब हाल फिलहाल यदि हम बात करें, यदि आपको निवेश करने का मन है तो ये वो अच्छा और स्वर्ण समय है जिसमें आप निवेश करके बहुत अच्छा मुनाफा यहाँ यमुना क्षेत्र में कमा सकते हैं। निवेश छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। प्लॉट्स, अथॉरिटी के प्लॉट्स के साथ साथ आपके पास विकल्प है किसान कोटा प्लॉट्स का। यहाँ जो गांव हैं उनमें आबादी में भी आप निवेश कर सकते हैं और कृषि भूमि यदि आप लेना चाहते हैं उसके लिए भी आपके पास यहाँ बहुत अधिक संख्या में विकल्प मौजूद हैं। तो साथियों, किसी भी तरह की कोई भी निवेश करने से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डायल करके वो जानकारी ले सकते हैं। यदि आप यहाँ क्षेत्र की विजिट करना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।